हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक्सी बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। एक एनालिस्ट के द्वारा स्टॉक के अंदर रेटिंग एंड टारगेट प्राइस दी गई है, तो अभी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और मज़गांव डॉक्सी बिल्डर्स की टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है लॉन्ग टर्म, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एनालिस्ट है, नाम है जिनका मंदार वोजने, जो कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं चॉइस ब्रोकिंग के अंदर। तो इनके द्वारा स्टॉक के अंदर बाइंग की रेटिंग दी गई है एंड बाइंग प्राइस यहाँ पर बताई गई है 4594 की, मानकर चलो 4600 की, ठीक है। एंड टारगेट प्राइस दी गई है 5200 एंड 5400 की। ये कुछ दो टारगेट्स दिए गए हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर दी गई है 4260 की। अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो 18% बताई जा रही है। अगर हम करंट प्राइस से फर्स्ट टारगेट की बात करें जो कि 5200 की दी गई है, तो करंट प्राइस से 5200 की बात की जाए तो ये तकरीबन 14% की गेन होगी। और अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो करंट प्राइस से तकरीबन 18% की गेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग करने को कहा जा रहा है 4600 के लेवल से, और टारगेट प्राइस 5200 एंड 5400 की दी गई है। स्टॉप लॉस रखने को कहा गया है 4260 की। अब देखो, ये जो टारगेट यहां पर दी गई है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए दी गई है। अब क्या ये रेटिंग एंड टारगेट आने के बाद क्या हमें बिंदास बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस होनी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म के हो। तो ये पहले डिसाइड करो एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपके लिए पहले ही डिस्काउंट अच्छी अवेलेबल थी, 30% से भी ज़्यादा की डिस्काउंट मिल रही थी। जब ये स्टॉक 3842 से लेकर 4000 के सपोर्ट पर ट्रेड कर रही थी, उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर बेटर डिस्काउंट हमें मिला था। अभी अगर कोई लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी 21-22% की डिस्काउंट अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ट्रेंड लाइन है, तो इस रेजिस्टेंस के पास है और प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है ये रेजिस्टेंस पर, तो यहां से स्टॉक के अंदर और भी गिरावटें आ सकती हैं और फिर से ये जो सपोर्ट है इसे प्राइस रीटेस्ट कर सकता है। इसलिए टेक्निकल्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी यहां पर बाइंग करना सही नहीं हो सकता, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अगर आप बाइंग करना चाहते हो, एसआईपीज की शुरुआत करना चाहते हो तो ठीक है, ठीक है। तो मैंने दोनों ऑप्शंस यहां पर आपके सामने रख दिए हैं। अगर आप सपोर्ट के लेवल के अनुसार बाइंग करना चाहते हो, अगर आप पहले चूक गए हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो। अगर सपोर्ट पर वापस से मिल जाता है तो फिर बाइंग कर सकते हो। अगर आप सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से एसआईपीज की शुरुआत करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग करने से बचना है, यह आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो स्क्रीनशॉट लेकर रखा है ताकि मैं अच्छी तरह से आप सभी को क्लियरली टेक्निकल्स के बारे में समझा पाऊं। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई थी, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसको ब्रेकआउट मिला। यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस जो है ये ब्रेकआउट लेवल को फिर से टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्रेकआउट मिली थी और यहाँ पर हाई लगी थी, वही हाई के करीब अभी पहुंची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, रेजिस्टेंस की लेवल बन चुकी है, तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया है इस ट्रेल लाइन के द्वारा। तो ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर हम बढ़िया तेजी तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5200 से लेकर 5400 की टारगेट तभी अचीव हो सकती है जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलेगी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो ठीक है। तो अगर किन्हीं का शॉर्ट टर्म का विजन है तो इस ब्रेकआउट के बाद अगर कोई एंट्री लेना चाहते हैं तो कंफर्मेशन जब मिले तो यहां पर एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है इसे ध्यान में रखकर चलना है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर यहां पर 5200 एंड 5400 की जो टारगेट है ये अचीव हो सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलना जरूरी है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो ही, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये स्ट्रेटेजी होगी। बाकी देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। जो भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। और आगे अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है।
बाकी लॉन्ग टर्म का विजन है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिस्क भी यहाँ पर अगर हम अदर शिप बिल्डिंग स्टॉक से कंपेयर करके चलें तो कम है यहाँ पे रिस्क, ठीक है। और पर्सनली अगर मैं अपने बताऊं तो मैं खुद यहाँ पर इन्वेस्टेड हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्वेस्टेड हूं तो आप भी इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना, है कि नहीं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।